धन समझदारी से आता है। मेहनत के साथ समझ जोड़ दो तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी बड़ा धन नहीं आता, क्योंकि वे अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाते। दिशा के बिना प्रयास व्यर्थ होता है। सबसे पहला काम है अपनी क्षमता पहचानना। हर मनुष्य किसी न किसी काम में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। किसी को बोलने में रुचि होती है, किसी को बनाने में, किसी को सोचने में, किसी को व्यापार में, किसी को सेवा में। जब तुम अपनी प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करते हो तब काम बोझ नहीं लगता, काम आनंद बन जाता है। और जहां आनंद होता है वहां ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है तो काम में चमक आती है। काम में चमक आती है तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं और वहीं से धन का मार्ग खुलता है। दूसरे लोग वही काम करते हैं पर उनमें चमक नहीं होती, क्योंकि वे मजबूरी से करते हैं, जबकि जो आनंद से करता है उसका काम जीवित होता है। तीसरी बात यह है कि धन पाने के लिए धैर्य चाहिए। लोग जल्दबाजी करते हैं। वे सोचते हैं कि आज शुरू किया और कल फल मिल जाए। प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज भी पेड़ बनने में समय लेता है। पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, फिर मौसम, फिर समय, तब जाकर फल खिलता है। इसी तरह धन भी समय मांगता है। जो व्यक्ति अधीर होता है वो बीच में ही रास्ता छोड़ देता है। जो धैर्यवान होता है वो अंत में जीतता है। धैर्य केवल इंतजार नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय तक लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना। चौथी बात यह है कि धन ईमानदारी से ही टिकता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए चमक सकता है, मगर वो मन की शांति छीन लेता है। और जब मन की शांति चली जाती है तो धन किसी काम का नहीं रहता। सच्चा धन वही है जो आत्मा को भार ना दे बल्कि हल्का कर दे। इसीलिए काम ऐसा चुनो जिसमें तुम्हारा मन भी लगे और तुम्हारा चरित्र भी सुरक्षित रहे। धन कैसे कमाएं, ये सवाल बहुत पुराना है, लेकिन इसका उत्तर केवल बाजार में नहीं मिलता। ये उत्तर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। हर व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि धन का असली जन्म कहाँ होता है। धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से उठती हुई ऊर्जा का परिणाम होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के गुणों को पहचानता है, अपने भीतर की क्षमता को जगाता है, तब धन उसके जीवन में अपने आप प्रवाहित होने लगता है। लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से मिलता है, पर मेहनत के साथ मन की जागरूकता, समझदारी और सही दिशा भी जरूरी है। बिना दिशा की मेहनत ऐसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो चलती तो बहुत है पर पहुंच कहीं नहीं पाती। धन पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर की दुनिया में साफ देखकर कदम बढ़ा सकता है। अगर तुम जल्दी में हो, तनाव में हो, डर में हो तो निर्णय गलत होता है, और गलत निर्णय धन को दूर ले जाता है। इसलिए पहला कदम है अपने मन को साफ करो, अपने इरादों को साफ करो और खुद से पूछो कि तुम धन क्यों चाहते हो। यदि धन केवल दिखावे के लिए है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, तो धन कभी संतोष नहीं देगा। यदि धन तुम्हारे विकास के लिए है, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है, तुम्हारे सपनों को आकार देने के लिए है, तो धन तुम्हारा साथी बन जाएगा। दूसरी बात ये समझनी जरूरी है कि धन केवल कठोर मेहनत से नहीं आता। पांचवी बात यह है कि स्वयं को सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, बाजार बदल रहा है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुक जाता है उस पर धन भी रुक जाता है। सीखते रहो, कौशल सीखो, लोगों को समझो, बाजार को समझो, समय को समझो। जितना तुम सीखते हो उतना ही तुम्हारी कीमत बढ़ती है, और जहां कीमत बढ़ती है वहां धन बढ़ता है। छठी बात, धन पाने के लिए मनुष्य को लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। लोग सिर्फ वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते, वे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। यदि तुम्हारा व्यवहार मीठा है, यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम भरोसेमंद हो, तो लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, और यही संबंध आगे धन के रूप में वापस आते हैं। अकेला मनुष्य बहुत कम बना सकता है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर बहुत बड़ा निर्माण कर सकता है। सातवीं बात यह है कि डर को छोड़ना होगा। बहुत से लोग इसलिए धन नहीं कमा पाते क्योंकि वे कोशिश करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन असफलता भी गुरु होती है। असफलता तुम्हें सिखाती है कि क्या नहीं करना। डरो मत, प्रयास करो। हर प्रयास तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। आठवीं बात यह है कि धन को केवल जमा मत करो, उसे प्रवाहित करो। जहां पानी रुकता है वहीं वो सड़ने लगता है, जहां पानी बहता है वहीं वो ताज़ा रहता है। इसी तरह धन भी है। जमा हुआ धन डर पैदा करता है, बहता हुआ धन विश्वास पैदा करता है।
धन को सही जगह लगाओ, सही लोगों की मदद करो, सही प्रयास में निवेश करो और तुम देखोगे कि धन कई गुना होकर वापस लौटता है। अंत में एक बात याद रखो, धन जीवन नहीं है, धन जीवन का एक साधन है। धन का उपयोग करो, धन का दास मत बनो। लक्ष्य धन नहीं, लक्ष्य स्वतंत्रता है। जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो तो तुम्हारी हर क्रिया सहज हो जाती है और धन उसी सहजता से तुम्हारी ओर आता है। इसलिए धन कमाने का रहस्य ये है, मन को शांत करो, दिशा स्पष्ट रखो, मेहनत और समझदारी दोनों को मिलाकर चलो, धैर्य रखो, ईमानदारी को आधार बनाओ, सीखते रहो, लोगों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाओ, डर को छोड़ो और धन को प्रवाहित होने दो। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो धन तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना पड़ता। धन को समझने के लिए पहले जीवन को समझना पड़ता है, क्योंकि जीवन धन का हिस्सा है, धन जीवन का हिस्सा नहीं। आदमी अक्सर उल्टा जीता है, वो धन को इतना बड़ा बना लेता है कि जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन जब तुम थोड़ी देर रुककर भीतर देखते हो तो ये समझ में आता है कि धन तो साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है शांति, समझ, संतोष और स्वतंत्रता। जब मनुष्य इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर लेता है तब धन स्वयं उसकी ओर आने लगता है, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। अगर तुम केवल धन के पीछे भागते हो तो तुम थक जाओगे और जो चीज़ तुमसे भागती है वो कभी पकड़ी नहीं जाती। लेकिन यदि तुम अपने भीतर ऐसी सुगंध पैदा कर लो कि धन भी खिंचता हुआ चले आए तो जीवन सहज हो जाता है। दार्शनिक लोग कहते हैं कि धन मन की अवस्था है, जेब की अवस्था बाद में आती है। जिस व्यक्ति का मन समृद्ध हो जाता है उसके लिए बाहरी समृद्धि केवल समय की बात होती है। मन की समृद्धि का अर्थ है तुम्हारे भीतर सकारात्मकता हो, कृतज्ञता हो, सीखने की इच्छा हो और सबसे ज़रूरी तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हो। विश्वास वही बीज है जिससे उपलब्धि का वृक्ष उगता है। जिसका विश्वास डगमगाता है उसका प्रयास भी डगमगाता है और डगमगाती कोशिश कभी बड़ा फल नहीं लाती। इसलिए धन का पहला सूत्र है, अपने भीतर गहरी जड़ें बनाओ। जड़ें मजबूत होंगी तो किसी भी आंधी में वृक्ष नहीं गिरेगा। दूसरा दार्शनिक सूत्र है, जिस चीज़ को तुम पकड़ते हो वो तुमसे दूर हो जाती है, जिस चीज़ को तुम सहज रूप से बहने देते हो वो वापस लौटती है। जीवन में जो लोग धन को कस के पकड़ते हैं उनमें हमेशा भय रहता है, खो ना जाए, घट ना जाए। ये भय ही उन्हें भीतर से दरिद्र बना देता है। जबकि जो लोग धन को एक प्रवाह मानते हैं, जो इसे आने जाने देते हैं, जो इसे साझा करते हैं, उनमें एक अनोखी शांति होती है। शांति समृद्धि को जन्म देती है। तीसरा सूत्र ये है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बनाते हैं। यदि तुम्हारा प्रयास ईमानदार है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारी दिशा सही है तो परिणाम देर से भले मिले पर मिलेंगे अवश्य। प्रकृति मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती, लेकिन वही प्रकृति अधीर लोगों को परखती भी है। वो चाहती है कि तुम खुद को साबित करो, इसलिए कभी कभी मार्ग लंबा लगता है पर यही लंबाई तुम्हें मजबूत बनाती है। चौथा सूत्र है, मन को हल्का रखो। भारी मन धन को आकर्षित नहीं करता। भारी मन वाले लोग संदेह से भरे रहते हैं, डर से भरे रहते हैं और डर निर्णयों को धुंधला कर देता है। हल्का मन रचनात्मक होता है, नए रास्ते देखता है और अवसरों को पहचानता है। पांचवां सूत्र है, किसी भी काम में प्रेम डाल दो। प्रेम से किया गया काम सोने में बदल जाता है, बिना प्रेम का काम लोहे की तरह भारी होता है। धन की ऊर्जा प्रेम के साथ तेजी से बहती है, इसलिए काम केवल मजबूरी से मत करो, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। जब तुम काम में जीवन का रस डाल देते हो तो धन भी तुम्हारे जीवन में रस बनकर बहने लगता है। अंत में ये याद रखो कि धन केवल भौतिक नहीं है, धन का एक आध्यात्मिक रूप भी है। वो है संतोष। जो मिला है उसकी सराहना और जो पाना है उसके लिए शांत मन से प्रयास। जब दोनों संतुलित हो जाएं तो जीवन स्वयं समृद्ध बन जाता है। यही धन का सबसे गहरा रहस्य है। धन की यात्रा को समझने के लिए ये भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज़ का अपना समय होता है। जैसे सूर्य सुबह धीरे धीरे उगता है, वैसे ही धन भी धीरे धीरे जीवन में उभरता है। लोग जल्दी में रहते हैं, वे चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति को इतनी जल्दी नहीं होती। वो हर चीज़ को उसके सही समय पर पूरा करती है। इसलिए धन कमाने के रास्ते में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य मन को स्थिर रखता है, स्थिर मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय धन को आकर्षित करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि तुलना करना धन को दूर करता है। जब तुम दूसरों के धन को देखकर परेशान होने लगते हो, अपने भाग्य को कोसने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का जन्म होता है। नकारात्मकता अंधेरा है और अंधेरे में धन की रोशनी दिखाई नहीं देती। इसलिए धन कमाने का एक सरल लेकिन गहरा नियम ये है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो और जो पाना है उसके लिए शांत मन से प्रयास करते रहो।
तुम्हारे भीतर जितनी कृतज्ञता बढ़ेगी उतनी ही समृद्धि भी बढ़ेगी। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह होती है, वो अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इसी तरह ये भी जानो कि धन केवल हाथों से नहीं कमाया जाता। धन दिमाग, दिल और आत्मा के संतुलन से कमाया जाता है। दिमाग दिशा देता है, दिल ऊर्जा देता है और आत्मा शांति देती है। जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं तभी बड़े काम पूरे होते हैं। बहुत से लोग केवल दिमाग से काम करते हैं और थक जाते हैं। कुछ लोग केवल दिल से चलते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जो दिमाग, दिल और आत्मा तीनों को एक लय में लाते हैं, उनके लिए धन पाना मुश्किल नहीं रहता। इसके अलावा ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी प्रतिभा होती है। मनुष्य सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि जीवन में कुछ घटे, कुछ खिले, कुछ सार्थक बने। पर तुम ये नहीं देखते कि जो घटता है वो भीतर से ही उठता है। तुम बाहर भागते हो, पुस्तकों में, तरीकों में, लोगों में, और भीतर मौन पड़ा है। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या योग्य नहीं हूँ? इन सब के बीज वही हैं। अगर वहाँ भय है तो बाहर असफलता बनेगी। अगर वहाँ विश्वास है तो बाहर फूल खिलेंगे। अवचेतन मिट्टी की तरह है, जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम बार बार अपने मन में असंभव की भावना बोते हो तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं रह जाता। और अगर तुम एक बार भीतर जाकर देख लो कि यह भय झूठा है तो भीतर का आकाश खुल जाता है। ध्यान इसी के लिए है। ध्यान अवचेतन को प्रकाश में लाने की प्रक्रिया है। तुम जितना गहराई से देखोगे उतना ही पाओगे कि तुम्हारे भीतर असंख्य छायाएं हैं। पुराने दर्द, अपमान, इच्छाएं, अस्वीकार। जब तक वे तुम्हारे भीतर हैं तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, और सफलता स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं। जो भीतर से गुलाम है वो बाहर राजा भी हो जाए तो भी भीतर दरिद्र रहेगा। इसलिए पहला धर्म है देखना। आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाजें सुनो। अवचेतन चुप नहीं रहता, वो सपनों में बोलता है, संकेतों में बोलता है। हर रात जब तुम सोते हो चेतन सो जाता है और अवचेतन बोलना शुरू करता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक अपने सपनों को समझ सको तो जान सकोगे कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे दिन के जीवन में भी उतरने लगेगी। तब तुम जो भी चाहोगे वो अवचेतन की सहमति से चाहोगे। और जब भीतर बाहर में विरोध नहीं रहता तब सफलता सहज हो जाती है। तब प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। तब तुम जो सोचते हो वो घटित हो जाता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। याद रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये मन का विज्ञान है। जैसे धरती में बीज डालो तो वो अंकुर बनता है, वैसे ही विचार जब अवचेतन में उतरता है तो घटना बनता है। लेकिन अवचेतन में वही उतरता है जो तुम पूरे हृदय से मानते हो। सिर्फ दोहराने से कुछ नहीं होता। शब्द तभी प्रभावशाली बनता है जब उसमें तुम्हारा पूरा अस्तित्व शामिल हो। इसलिए ध्यान का अर्थ है विचारों को भाव से जोड़ना, चेतना को गहराई में ले जाना, ताकि जो कुछ तुम चाहो वो वहां तक पहुंच सके जहां से सब जन्म लेता है। सफलता बाहर नहीं है, वो भीतर की एकता का नाम है। जब तुम अपने आप में बिखरे नहीं रहते, जब विचार, भावना और क्रिया एक ही दिशा में बहते हैं, तब तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं रह जाता। तभी जीवन एक नृत्य बन जाता है, और यही नृत्य ही असली सफलता है। ध्यान में उतरते उतरते एक क्षण आता है जब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर जो कुछ चल रहा था वो सब तुम नहीं हो। विचार उठते हैं, गिरते हैं, जैसे लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, पर सागर तो वैसा ही रहता है। अवचेतन उस सागर की गहराई है। और जब पहली बार तुम्हें ये बोध होता है कि तुम लहर नहीं सागर हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर शक्ति का उदय होता है। वही शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने लगती है। सफलता तब चाहना नहीं रहती, वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। तुम जितना अपने भीतर के सागर से जुड़ते जाते हो उतना ही पाते हो कि बाहर का जीवन तुम्हारे भीतर के मौन का प्रतिबिंब बन रहा है। अवचेतन के परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर के झूठे विश्वासों को देखना, उन्हें पहचानना और उन्हें धीरे धीरे विसर्जित करना। किसी को जीतने की जरूरत नहीं, किसी से संघर्ष की जरूरत नहीं, बस देखना, केवल देखना। जैसे ही तुम देखते हो झूठ टूट जाता है। देखना ही क्रांति है। हर बार जब तुम भीतर कोई गहराई में उतरते हो तुम्हें कुछ पुराना दिखाई देता है। किसी का चेहरा, कोई अपूर्ण घटना, कोई शब्द जो वर्षों पहले तुम्हें चोट पहुंचा गया था। उसे दबाना मत, उसे देखो। जब तुम देखते हो तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन हल्का होने लगता है, और ये हल्कापन ही सच्चा सुख है। सफलता उसी हल्केपन से जन्म लेती है। बोझ से कोई उड़ नहीं सकता। जब भीतर भार नहीं रहता तब तुम्हारा हर कदम सहज हो जाता है, और जो सहज है वही सुंदर है।
जीवन किसी युद्ध की तरह नहीं, एक नृत्य की तरह चलने लगता है। तुम अब कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो कुछ तुम्हारे भीतर है वो बाहर बरसने लगता है। ध्यान यही करवाता है, वो तुम्हें खाली करता है ताकि भीतर से नई ऊर्जा उठ सके। जब तुम इस तरह खाली होते हो, तुम्हारा अवचेतन धीरे धीरे एक दर्पण बन जाता है। फिर जो कुछ उसमें उतरता है वही साकार होता है। अगर तुम मौन में कहते हो मुझे ये करना है, तो पूरा अस्तित्व सुनता है, क्योंकि अब तुम्हारा शब्द विचार नहीं रहा, वो अस्तित्व की तरंग बन गया है। और अस्तित्व कभी किसी तरंग को अनसुना नहीं करता, लेकिन यह तभी होता है जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता। ध्यान में बैठो, अपनी सांस को देखो। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, जैसे ज्वार और भाटा। उसी के साथ तुम्हारे भीतर की परतें भी खुलने लगती हैं। जो कुछ छिपा था वो सतह पर आने लगता है। कभी आंसू आते हैं, कभी हंसी, कभी मौन छा जाता है, कभी ऊर्जा फूटती है। ये सब संकेत हैं कि अवचेतन अपना द्वार खोल रहा है। उसे डरने की चीज मत समझो, यही द्वार तुम्हारी शक्ति का है। जब भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तब बाहर कुछ भी कठिन नहीं रहता। तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, कला, व्यापार, विज्ञान, तुम्हारा कार्य एक ध्यान बन जाता है। तुम अब सिर्फ काम नहीं करते, तुम सृजन करते हो। ये सृजन ही वो सफलता है जिसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन वे बाहर खोजते हैं इसलिए चूक जाते हैं। ध्यान रखो, सफलता लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारे मौन का परिणाम है। जितना तुम शांत, उतना तुम शक्तिशाली। जितना तुम भीतर से जागरूक, उतना तुम्हारा हर कर्म अर्थपूर्ण। जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब अवचेतन तुम्हारा दास नहीं रहता, वो तुम्हारा मित्र बन जाता है। और जब अवचेतन तुम्हारे साथ है, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। यही वो क्षण है जब जीवन आशीर्वाद बन जाता है। अवचेतन के पार उतरना वैसा है जैसे कोई यात्री आखिरी गांव से आगे बढ़ जाए, जहां रास्ते समाप्त हो जाते हैं और केवल आकाश रह जाता है। वहां कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब तक तुम अवचेतन को बदलने की कोशिश करते रहे, उसे शुद्ध करने, उसे समझने, उसे साधने की। पर एक क्षण आता है जब समझ में आता है कि बदलने वाला और जिसे बदलना है, दोनों एक ही हैं। यही बोध तुम्हें उस पार ले जाता है जहां कोई मन नहीं रह जाता। यही चेतना है, यही ध्यान की अंतिम अवस्था। जब तुम अवचेतन को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे देखने वाला भी मिटने लगता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं रहता। वही मौन जो कभी तुम्हें डराता था, अब तुम्हारा घर बन जाता है। इस मौन में तुम देखोगे कि अब चेतन और चेतन दोनों लुप्त हो रहे हैं। जो बचता है वो केवल साक्षी है, जो देखता है पर किसी से जुड़ा नहीं। यही साक्षी मनुष्य का मूल है। यही वो केंद्र है जिससे अवचेतन की सारी तरंगें उठती हैं। अब सफलता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती। जो पा लिया गया है वो संपूर्ण है। जब तुम इस अवस्था में हो, तो जीवन जो भी लाता है तुम उसे स्वीकार करते हो, और इसी स्वीकृति में चमत्कार होता है। तुम्हारा अवचेतन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, वो एक प्रवाह बन जाता है। जो कुछ घटता है वो सहज है, क्योंकि अब कोई तुम नहीं जो उसका विरोध करे। यही वास्तविक मुक्ति है, जहां मन तुम्हारा उपकरण बन जाता है, तुम्हारा स्वामी नहीं। अब तुम मन का उपयोग करते हो, मन तुम्हारा उपयोग नहीं करता। अब चेतन अब वही करता है जो तुम्हारी चेतना कहती है। पहले तुम उसके गुलाम थे, अब वो तुम्हारी छाया है। जब ये घटता है तो पहली बार जीवन में व्यवस्था आती है। तुम जो भी करते हो उसमें संगीत होता है। कोई प्रयत्न नहीं, कोई तनाव नहीं, फिर भी हर कर्म पूर्ण हो जाता है। यही योग्य की परिपूर्णता है। देखो, मनुष्य की सारी दौड़ सिर्फ इसी मौन की खोज है। कोई सत्ता चाहता है, कोई प्रेम, कोई नाम, पर सबकी जड़ में एक ही प्यास है, भीतर की शांति। और वो तभी मिलती है जब अवचेतन की दीवार गिर जाती है। दीवार गिरती है ध्यान से, साक्षी भाव से देखने की कला से। तुम कुछ करो मत, बस देखो। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के देखते हो, तब धीरे धीरे भीतर की सारी परतें पारदर्शी हो जाती हैं। तुम्हें दिखने लगता है कि भय का कोई अस्तित्व नहीं, दुख का कोई ठिकाना नहीं। तुम कभी असफल नहीं हुए, तुम बस सोए हुए थे। अब तुम जाग गए हो, और जब जागरण होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। जो कुछ भी घटता है वो ठीक है, जो नहीं घटता वो भी ठीक है। भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। इस मौन में सफलता भी आती है, असफलता भी, पर दोनों का स्वाद एक हो जाता है, संतोष का। ये संतोष बाहर से नहीं आता, ये उस गहराई से उठता है जहां अब कोई तरंग नहीं है, केवल सागर है। जब तुम यहां पहुंचते हो तो देखो, अवचेतन अब कोई रहस्य नहीं रह गया। वो तुम्हारा अपना ही हिस्सा था जिसे तुमने कभी देखा नहीं। अब देखने वाला और